हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वेल एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर कमिंग एग्जाम। सो गाइस, आज की सीरीज भी हमारी वही होने वाली है जिसमें हम लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं बेस्ड ऑन लिटरेचर, ग्रामर एंड ऑल्सो टीचिंग एप्टीट्यूड। तो कुछ क्वेश्चंस फिर से आज हमारे लिए हैं जिनको हम शुरुआत करते हैं। चलिए लेते हैं विदाउट गेटिंग लेट नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहां पे हम ये क्वेश्चंस लगातार कर रहे थे और इन पे हम वर्क कर चुके हैं। सो गाइज, आज के जो क्वेश्चन हमारे हैं वो इससे आगे निकलते हैं और इसमें भी हमने लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस यहां पे तैयार कर लिए थे। यानी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली देखा था, इस क्वेश्चन में हमने सबसे लास्ट में देखा था कि भाई एंटनी बर्गेस का जो नॉवेल है, लास्ट नॉवेल 1993, क्या नाम है उसका? अ डेड मैन इन डेप्टफोर्ट। इसका सेंट्रल कैरेक्टर किस टाइटल पे बेस्ड है? तो ये आंसर हमारा गया था क्रिस्टोफर मार्लो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेराइट्स दैट वाज इन एलिजाबेथन एज एंड ही वाज द प्री शेक्सपियरियन, यानी शेक्सपियर से पहले थे। ऐसा भी कहा जाता है कि शेक्सपियर हैड फॉलोड क्रिस्टोफर मार्लो, यानी इफ मार्लो हैडंट बीन देयर, शेक्सपियर वुड नॉट हैव बीन शेक्सपियर। क्योंकि जो मार्लोवियन ट्रेजेडी थी उसी वे को फॉलो किया था मार्लो के बाद शेक्सपियर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है हमारा 10th। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गाइस, इस पे क्वेश्चन 100% आते हैं। अब देखो क्या क्या दिया है। विलियम कैक्सटन प्रिंट्स द फर्स्ट इंग्लिश बुक, है ना। विलियम शेक्सपियर फर्स्ट फोलियो, जॉन मिल्टन्स एरियोपेगेटिका, टोटल्स मिसिलेनी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं शेक्सपियर की बात करूं, टोटल मिसिलेनी, कैक्सटन, तो ये मिल्टन सबसे बाद में जाएंगे, यानी जॉन मिल्टन इफ आई से यहां पे होंगे। भाई जॉन मिल्टन का जन्म होता है 1608 में और उनकी डेथ होती है 1674 में, राइट। ये जो एरियोपेगेटिका है ये लिखा गया था 1644 में, ऐसा ही रिमेंबर। विलियम कैक्सटन को अगर मैं कहूं, विलियम कैक्सटन प्रिंट्स द फर्स्ट इंग्लिश बुक, ये सबसे पहली घटना है, 1473 की बात है। इट वाज इन 1473। देन वी सी टोटल्स मिसिलेनी, ये भाई 1557 के अराउंड की बात है। टोटल्स का मिसिलेनी वर्क था जिसे हम कहते हैं सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। तो अब आप ध्यान से देखिए 1473, और अगर हम फर्स्ट फोलियो की, विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो की बात करें, इनकी डेथ होती है 1613 में और 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो आया था। तो गाइस देखो 1473, फिर 1623, 1557 एंड 1644। हमारा करेक्ट जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। यानी इस क्रम में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप DSSB के वे से देखें, यूजीसी नेट है, किसी भी एग्जाम से, तो इतने तो ये तो बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो इस तरह से हम आंसर यहां पे सी बनाएंगे। ये इनका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहां पे 10 नंबर। व्हाट डज द फ्रेज, फ्रेज क्या है भाई? पिक्चर्स पोएसिस फ्रॉम होरेस। होरेस की वर्क क्या है? आर्ट ऑफ द पोएट्री। इसका मीन्स क्या है पिक्चर पोएसिस का? तो गाइस जिसका मीन्स है यहां पे एज इन पेंटिंग, सो इन पोएट्री, पोएट्री बेगर्स, पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन एज इन पोएट्री, सो इन पेंटिंग, पिक्चर एबोल, ये ए जाएगा। यूजीसी नेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, एज इन पेंटिंग सो इन पोएट्री इज द मीनिंग ऑफ दिस पिक्चर पोएसिस दैट वाज टेकन फ्रॉम होरेस। होरेस के किस वर्क से? आर्ट ऑफ पोएट्री से ली गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ। अब देखो ऑथर पूछा गया है, वर्क क्या है? अकाउंट ऑफ द ऑगस्टन एज इन इंग्लैंड, 1759 का है। तो गाइस देखेंगे जॉन गे है, विलियम हेजलिट है, सैमुअल जॉनसन है या फिर ओलिवर गोल्ड स्मिथ है। देखने में तो सभी यहां पे ऑगस्टन लग रहे हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर वर्क लिखा है अकाउंट ऑफ द ऑगस्टन एज इन इंग्लैंड, दैट वाज रिटन बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने काफी लोगों को यहां पे लाइक इस अकाउंट में ऑगस्टन एज के प्रेजेंट किया है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन बनता है कि इन हाउ मेनी पार्ट्स डिड सर्वेंटिस पब्लिश हिज नॉवेल। नॉवेल क्या है भाई? डॉन कियोटे। डॉन कियोटे जो वर्क है सर्वेंटिस का है, राइट। और इसमें पूछे कितने पार्ट्स में है। तो गाइस यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, 3 पार्ट्स,
5 पार्ट्स, 12 पार्ट्स और भाई 2 पार्ट्स। जरा इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। डॉन कियोटे इज एन स्पेनिश नॉवेल। एक बात तो सबसे बड़ी ध्यान रखनी है कि ये एक स्पेनिश नॉवेल है मिगुएल डी सर्वेंटेस का, दैट वाज ओरिजिनली पब्लिश इन 2 पार्ट्स। बड़े ध्यान से देखेंगे कितने पार्ट्स में भाई, ओरिजिनली 2 पार्ट में सिर्फ। It is considered founding work of Western literature and a prototype of the modern novel. Novel is a satire and parody of chivalric romances and tells the story of an aging knight who sets out for a quest to become a knight with his squire. मतलब यहाँ पे एक नाइट है, एजिंग नाइट है, उसकी एज काफी हो चुकी है, अपने एक स्क्वायर के साथ में है, ठीक है जी, और ये नाइट बनना चाहता है। सेंचो पांजा इसका स्क्वायर है। नोवेल्स कैरेक्टर्स इंक्लूड डॉन कियोटे है, सेंचो पांजा है एंड डल्सिनिया डेल टोपसो है। कैरेक्टर ऑफ द कियोटे became an archetype and the word quixotic entered common usage in the impractical pursuit of the idealistic goal. राइट, तो क्योटिक का मतलब यहाँ पे किससे, क्योटिक का मीन्स किससे जाता है, जैसे कोई इम्प्रैक्टिकल परस्यूट हो आइडियलिस्टिक गोल का, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, फिर भी हम उसे फॉलो अप करते हैं। तो गाइज ये क्योटे जो है ये फर्स्ट मॉडर्न नोवेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, फर्स्ट मॉडर्न नोवेल, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप इसका आसानी से आंसर देख सकते हैं, कितने पार्ट्स में है, 3, 5, 12, 2, तो बच्चों ये 2 पार्ट्स में है। आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी वुड बी देयर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लिटन स्टार्चीज एमिनेंट विक्टोरियन। अब इन्होंने क्या लिखा, स्टार्ची ने, एमिनेंट विक्टोरियन कैरीज बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ राइटर्स एंड पब्लिक फिगर्स, आइडेंटिफाई द लिस्ट बिलो, करेक्टली मेंशंस दोज। अब अगर आप इसको एक बार भी खोलेंगे, गूगल पे देखेंगे या इस वर्क को भी देखें एमिनेंट विक्टोरियंस, तो आपको सीधे सीधे पता चलेगा लिटन स्टार्चीज हैव फोकस्ड ऑन ए कार्डिनल मैनिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, थॉमस आर्नोल्ड एंड जनरल गॉर्डन। इन 4 को वो मेंशन करते हैं, इन 4 पे ही वो फोकस करते हैं। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एपोनिमस सेंट ऑफ ड्राइडेंस क्या है, सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे। भाई ड्राइडेन ने बड़ा जबरदस्त वर्क लिखा था, सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे, राइट, या द पावर ऑफ म्यूजिक इज इनकरेक्ट, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट। अब भाई अगर मैं पहला कहूं यहाँ पे सेंट सिसिलिया वॉज अ रोमन लेडी एन अर्ली क्रिश्चियन मार्टिर, तो भैया बात बिल्कुल सही है, रोमन लेडी थी। सेकंड यहाँ पे देखिए, सिसिलिया वॉज एन आर्मेनियन डिवोटी ऑफ द क्रिश्चियन फेथ, थोड़ा देखते हैं इसको। तीसरा है सेंट सिसिलियाज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, तो भाई ये 27 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी करेक्ट है। सेंट सिसिलिया वॉज अ पेट्रोनेस ऑफ म्यूजिक, ये भी बिल्कुल सही है, जिसने क्या किया था, फेबल टू हैव इन्वेंटेड द ऑर्गन, है ना। अब बच्चों ये सेकंड वाला जो पार्ट है गलत है, आर्मेनियन डिवोटी नहीं, शी वॉज एन रोमन लेडी, एक रोमन लेडी थी। तो हम यहां पे गलत किसको मानेंगे, क्योंकि उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इज इनकरेक्ट, ऐसे पूछा है, तो आंसर हमारा सेकंड जाएगा। तो देखेंगे, सेंट सिसिलिया केम फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली एंड वाज प्रॉमिस्ड टू हैव मैरिज टू अ रोमन पैगन नेम्ड वेलेरियन, शी हैड ऑलरेडी मेड अ वॉव ऑफ वर्जिनिटी। अब ये वर्जिन रहना चाहती थी, इन्होंने कहा था मैं शादी करूंगी ही नहीं, एंड शी प्रेड एंड फास्टेड to her promise preserved in one account of her wedding day. Saint Cecilia heard heavenly music in her heart 27 November 2022. हाँ, ये कोई डेट ऐसे लिखी गई है, ये 22 का नहीं है, बल्कि ये हम कहाँ देखेंगे, ड्राइडेन के टाइम में, यानी एग्जैक्टली कौन से टाइम में, इट वॉज इन एज ऑफ ड्राइडेन, यानी कि जिसको हम कहते हैं रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड। गेटिंग गाइज, आगे बढ़ते हैं हम और जरा देखते हैं इसमें कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ माइकल रॉबर्ट्स, माइकल रॉबर्ट्स का स्टेटमेंट है गाइज किसमें है, फेबर बुक ऑफ मॉडर्न वर्स 1936 इज नॉट ट्रू, कहता है नहीं ट्रू है। तो पहला यहां पे हिज एंथोलॉजी कैनोनाइज्ड मॉडर्न पोएट्री एंड पोएट्स फॉर क्वाइट सम डिकेड्स। सेकंड है कलेक्शन ऑफ बिगिंस विद द पोएम्स ऑफ रॉबर्ट ब्रिजेस, या फिर रॉबर्ट्स ओमिटेड द जॉर्जियन पोएट्स इन द एंथोलॉजी, या फिर हीट्स, इलियट एंड पाउंड फाइंड अ प्लेस इन द फेबर बुक ऑफ 1936।
तो गाइज यहां पे अगर हम चारों को देखें, इन चारों में से फर्स्ट यानी ए सी डी सही है, बी गलत है। यानी कि कलेक्शन जो है वो बिगिन होता है विद द पोएम्स ऑफ रॉबर्ट ब्रिजेस, ये गलत है, बल्कि माइकल रॉबर्ट से ही शुरू होता है। करेक्ट एवरीवन। तो गाइज ये क्वेश्चंस हैं हमारे। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात देखें कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपोज्ड दैट द फर्स्ट गल्फ वॉर हैड नेवर टेकन प्लेस। फर्स्ट गल्फ वॉर जो है उसने कभी टेक प्लेस ही नहीं किया। इट वॉज सिंपली ए हाइपरियल मीडिया जनरेटेड स्पेक्टिकल। कौन थे? रिचार्ड रॉर्टी थे, जीन फ्रैंकोइस थे, जीन बॉर्डिलेड थे, या फिर अम्बर्टो इको थे। गाइस ये थे हमारे जीन बॉड्रिलेड। इन्होंने कहा कि फर्स्ट गल्फ वॉर जस्ट कैसा था, उसने टेक प्लेस किया ही नहीं, ये तो खाली मीडिया ने बनाया था, मीडिया का स्पेक्टिकल था। तो भाई ये सारे क्वेश्चंस कैसे हैं जो जबरदस्त हैं अपने आप में। अब इस क्वेश्चन को भी देखेंगे हम। सर थॉमस ब्राउनी का एक वर्क है अनबरियल, बहुत जबरदस्त है गाइस। अनबरियल मैं आपको बता दूं, इसका मीन्स होता है बरियल, यानी कि जो बरी किया जाता है, दफनाया जाता है लोगों को आफ्टर डेथ, तो उसके साथ में बर्तन रखे जाते थे, है ना, काफी सारी चीजें रखी जाती थी उनके यूज की। तो वो अन जो कलश था वही कलश की बात यहां पे की गई है। तो यहां पे क्वेश्चन है कि अनबरियल वाज प्रॉम्प्टेड बाई, कहां से प्रॉम्प्ट हुआ था? तो ये बच्चों ए से हुआ था। द डिस्कवरी ऑफ एंशियंट बरियल अर्न्स नियर नॉर्विक। तो नॉर्विक के पास में ये एंशियंट बरियल अर्न्स था, वहीं से इसको लिया गया था। तो गाइज ये क्वेश्चन आज आप करके प्रेजेंट करेंगे, कमेंट करेंगे। आज हम छोटा ही रखेंगे सेशन को कि आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग लिस्ट दोज दैट कैन नॉट बी कॉल्ड वॉर फिक्शन। इनमें से वॉर फिक्शन कौन कौन से नहीं है? अ मॉडर्न इंस्टेंस, कैच 22, द एज ऑफ इनोसेंस, या फिर बच्चों द नेक्ड एंड द डेड। इन चारों में से कौन सा इनमें से वॉर फिक्शन नहीं है? आंसर ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, या फिर डी जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज इतना ही वर्क करेंगे, कल फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम। लाइक जरूर करके जाएंगे।